हाँ जी बच्चों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो हमारी फर्म में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे देयर आर फ्यू एडजस्टमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी डन। क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया पार्ट 1 में कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब है जी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, कि एक फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। इसका मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, एक नई फर्म हमारी बन रही है और पुरानी फर्म डिसॉल्व हो रही है। रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, जैसे हमने एडमिशन में भी पढ़ा था। सबसे पहले तो वी हैव टू फाइंड आउट और वी हैव टू डिटरमाइन द न्यू पीएसआर। आपको न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा, आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। रीजन क्या है गेनिंग रेशियो निकालने का, ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा पार्टनर्स को, कि भाई जो पुराना पार्टनर हमारा रिटायर हुआ है उसकी क्या गुडविल थी, कैसे उसकी गुडविल को ट्रीट किया जाएगा उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे। और हमें रीवैल्यूएशन तो करना ही पड़ेगा एसेट्स का। भाई क्यों? क्योंकि हमारी फर्म नई बनी है। हमें रीअसेस करना पड़ेगा हमारी लाइबिलिटीज को। ऐसा क्यों करना पड़ेगा कि मेरी सारी लाइबिलिटीज को मुझे रीअसेस करना पड़ेगा? क्योंकि भाई मेरी नई फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। ठीक है, मेरे एक्यूमुलेटेड जितने भी पुराने प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, या आप कह लीजिए मेरे रिजर्व्स हैं, उन सभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स को हमें ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि वो पुरानी फर्म के हैं। प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा इसमें जो नई चीज हमें करनी पड़ेगी। एक तो कैपिटल एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। ये सब तो हम करते हुए आए हैं एडमिशन में भी। क्यों? क्योंकि एडमिशन का मतलब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है, रिटायरमेंट का मतलब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है, चेंज इन पीएसआर का मतलब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है जी, कि नई फर्म बन रही है, पुरानी फर्म खत्म हो रही है। अब देखो बेटा, जब भी इस तरीके से कुछ भी है, इनमें से कोई भी केस है, तो हमें ये 5 एडजस्टमेंट्स तो करनी ही पड़ती है। लेकिन अगर ये रिटायरमेंट का केस है तो हमें इसमें एक और एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वो एडजस्टमेंट क्या होती है? वो 6th एडजस्टमेंट होती है हमारी, फाइंड आउट अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। भाई कि अगर एक पार्टनर जा रहा है तो उसने जितने साल उसने काम किया, उतने साल उसने अपनी कुछ जमा पूंजी जो है वो इकट्ठी की है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कि जितनी उसने जाने तक, अपनी रिटायरमेंट की डेट तक जितनी भी जमा पूंजी इकट्ठी की है, वो जमा पूंजी हमें उसको क्या करनी है, हमें उसको देनी है। तो वो अमाउंट हमें निकालनी पड़ेगी। और 7th पॉइंट में हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे टू रिटायरिंग पार्टनर। हम रिटायरिंग पार्टनर को उसका पैसा दे देंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे क्योंकि ये तो सारी एडजस्टमेंट्स है जो हम इस वीडियो में नहीं समझ सकते। हर एडजस्टमेंट के लिए एक नई वीडियो बनेगी, जैसे आपको एडमिशन चैप्टर की दी गई थी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना भी पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा वीडियोस को, और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और खूब सारा शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू।